A very big जय हिंद to all of you guys। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस शॉर्ट ट्रिकी वीडियोस की श्रृंखला में, जो हम आपके लिए इस उद्देश्य से बनाते हैं कि आप हमेशा इस बात को समझ सके कि आप में कोई कमी नहीं है, बस एक निरंतरता और एक तरीका सही होना चाहिए। आपका आत्मविश्वास भी जाग जाएगा और आप जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, तो मैं आज के टॉपिक पे आता हूं और हमारा आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से ही कुछ सिमिलर है। हमने पिछले टॉपिक में क्या किया था, हमने कुछ स्टेडियम्स के नाम याद किए थे कि वहां कौन सा खेल खेला जाता है, और लगभग वो संख्या में 13 थे। आज मैं आपको एक सिमिलर टॉपिक की तरफ लेके जाता हूं, और तो सिमिलर टॉपिक है रिलेटेड टू ट्रॉफीज, कि किन स्पोर्ट्स की क्या ट्रॉफीज हैं। मैं आपको सब यहां नहीं पढ़ा सकता, बस आपको एक अंदाजा देता हूं, एक अंदाज आपको बताता हूं कि देखिए ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, और आपको इनवाइट करता हूं अपने करियर को बदलने के लिए कि आप एम एकेडमी के फिजिक्स क्लासेस में, यानी हमारे सामने बैठकर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़िए, हमारे मार्गदर्शन में, जो हम पूरी मेहनत के साथ बच्चों के साथ जुड़कर काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक आप जैसा कि देख रहे हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है। यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स के कुछ ट्रॉफीज के नाम लिखे हुए हैं और उन ट्रॉफीज को हमें याद करना है। पिछले बार के जैसे भी मैं इसे घड़ी ऑन करके याद कराऊंगा। गौर करिएगा कि आपको रटने में कितना टाइम लगता है, और हमारी जो घड़ी है ओरिजिनल अपनी घड़ी से मैच कर लीजिएगा। उस घड़ी के अकॉर्डिंग आप कितनी देर में चीजों को याद कर पाते हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। चलिए, इनके नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि हॉकी के कुछ ट्रॉफीज के नाम, जैसे बेटन कप, रंगास्वामी कप, मुरुगप्पा कप, गुरु नानक कप, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, ध्यानचंद कप। ठीक है, इसी तरीके से फुटबॉल के लिए भी लिखा हुआ है रोवर्स कप, डूरन कप। ब्रिज के लिए, ये एक ताश का खेल होता है, ब्रिज के लिए रामनिवास सुरैया ट्रॉफी। गोल्फ आपको पता है, गोल्फ गेम आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो सर्च करके एक बार उसके वीडियोस यूट्यूब में देख लीजिए, क्योंकि चीजें जल्दी रिलेट होती है, जल्दी समझ में आती है। तो गोल्फ के लिए बेकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये 14 कप लिखे हुए हैं, और मैं मेरे तरीके से आपको याद कराऊंगा ये 14 के 14 विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड मिनट्स में, और आपके सामने चीजें प्रूव होंगी और आप उसके साथ में आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्शंस। लाइक पहला हॉकी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ हॉकी का उपयोग ज्यादा किस चीज के लिए होता है? हमारे यहाँ हॉकी का ज्यादातर उपयोग लोग मारने के लिए कर देते हैं, which is not right, लेकिन करते तो हैं। तो हॉकी किसके लिए उपयोग होता है? मारने के लिए, कि someone is beaten by someone, beaten यानी मारा गया, तो बेटन कप कहाँ आएगा? हॉकी से रिलेट कर दिया हमने। अगला कप है, हमने किसी को क्यों मारा? क्योंकि वो हमसे रंगदारी दिखा रहा था। वो हमसे रंगदारी दिखा रहा मतलब ज्यादा ही जोश में था, रंगदारी दिखा रहा था, रंगास्वामी कप। अरे भाई कैसे मारा? गप गप मारा, गप गप मारा, तो मुरुगप्पा कप। ये तीन चीजें मैंने रिलेट करी कि हॉकी को मारने में करते हैं। तो मारना मतलब बेटन, क्यों मारा? रंगदारी दिखा रहा था, रंगास्वामी कप। कैसा मारा? अच्छा गप गप मारा, मुरुगप्पा कप। बल्कि मैं तो एक ऐड कर दूंगा, किसी किसी के शरीर में उतना मांस नहीं होता है, तो गप गप की बजाय टन टन आवाज भी आती है, तो वेलिंगटन कप भी क्या होगा? हॉकी में। नीचे एक एक्स्ट्रा दिया मैंने। चलिए, गुरु नानक कप का याद करने के लिए बड़ा सीधा है, माइंड सेट अपना अच्छा रखिए। आपने देखा हॉकी में हमेशा हमारे जो सिख बिरादरी के लोग होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो गुरु नानक कप वहीं जाएगा। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह सिखों के एक ऐसे महाराजा हुए जिन्होंने, वैसे तो हर चीज में उनका नाम बड़ा है, लेकिन आपको ध्यान हो कि जो अर्जुन देव जी ने जो स्वर्ण मंदिर जो बनवाया था अर्जुन देव जी ने, तब उसमें सोना नहीं लगा था। वो अमृतसर का एक मंदिर था, उसमें सोना लगवाने का जो काम किया था वो महाराजा रणजीत सिंह साहब ने किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप भी किधर जाएगा? सिखों से जुड़ा है, वो भी चला जाएगा हॉकी में। और सिख कम्युनिटी से बहुत सिमिलर होती है सिंधी कम्युनिटी, तो सिंधी कम्युनिटी के लिए हम सिंधिया कप को कहाँ ले जाएंगे? वो भी वहीं ले जाएंगे, कहाँ? हॉकी की तरफ। और अगर कोई मुझसे ये कहे कि सर ध्यानचंद कप मुझे याद नहीं हो रहा कि हॉकी से जुड़ा हुआ है, तो सर मैं तो आपको यही बोलूंगा, संन्यास ले लीजिए, कहीं जंगल में जाकर ले रही है। किसे नहीं पता कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद साहब का जो खेल रहा है वो यही रहा है। तो गौर से देखिए कि पूरे के पूरे नाम आपको याद हो गए कि हमने कैसे रिलेट किया। हॉकी को मारने से रिलेट कर दिया, हॉकी को हमने अपनी सिख कम्युनिटी से रिलेट कर दिया, उनका वो मेन स्पोर्ट्स होता है। हमने हॉकी को ध्यानचंद साहब से रिलेट कर दिया, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं, फुटबॉल की तरफ जाते हैं। फुटबॉल के बाद में देखा कि एक डी से दूसरी डी तक कैसे दौड़ते जाओ, फिर वापस आओ, दौड़ते रहो, वापस आओ। तो दो चीजें हैं, पहला कि बहुत दूर तक दौड़ना पड़ता है, दूर तक, तो डूरंड कप, और कई बार रिवर्स आना पड़ता है, रिवर्स रोवर्स कप। और बल्कि मैं तो जोड़ूंगा, इतना दूर दौड़ के भी रिवर्स आना पड़ता है, गोल नहीं होता, उसी में संतोष करना पड़ता है। तो संतोष ट्रॉफी भी किसमें होगी? फुटबॉल के लिए। देखिए कैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपके लिए मैं, तो आप उसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं ब्रिज।
मैंने बताया ताश का खेल होता है ब्रिज, रामनिवास रुइया ट्रॉफी। तो एक ब्रिज जो हमारी भारत के लिए, हमारी भारत की संस्कृति के अनुसार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो ब्रिज कौन सा है? रामनिवास सेतु। तो रामनिवास रुइया, रामनिवास सेतु नहीं, राम सेतु, सॉरी फॉर माय वर्ड, राम सेतु। तो राम सेतु से हमने राम जी से किसको जोड़ दिया? रामनिवास रुइया ट्रॉफी को, ब्रिज यानी सेतु से। ठीक है, देखिए कैसे रिलेट हो रहा है। गोल्फ को समझते हैं। गोल्फ आपने देखा होगा, वो छोटा सा बड़े बड़े मैदानों में होता है, एक कैप लगाए रहते, बड़ा स्टैंडर्ड का गेटअप रहता है, ऐसे पकड़ के खड़े रहते पूरा, और पूरा शॉट मारते बढ़िया, खूब दूर जाती छोटी सी बॉल, छोटे से पॉकेट के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं गोल्फ की बात कर रहा हूं। गोल्फ को जरा समझिए, वो गेम कैसा है, थोड़ा सा इमेजिन करिए। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो गेम ऐसा है कि इतनी छोटी सी बॉल है, एक आदमी खेल रहा, देखने वाले इतने सारे लोग, मार दिया, दूर चली गई, वो वहां चला गया अपनी डुगडुगिया में बैठ के छोटी सी, फिर वहां से जाके शॉट मार रहा है। इन्हीं बातों को हमको रिलेट करना है, ये हमने सबने देखा है। कैसे? देखिए, पहला लिखा है बेकर कप। तो चलो बेकर कप में लास्ट में आऊंगा, सबसे पहले आइए आप प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब प्रिंस, पैसे वाले लोग। भाई ये खेल बहुत पैसे वाले लोगों के लिए ही है, क्योंकि 5-5, 7-7 एकड़ का ग्राउंड, उसके बाद वो जो स्टिक जिससे खेलते हैं वो 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए की एक स्टिक आती है। इतना पैसा किसके पास होगा? प्रिंस के पास। यानी ये खेल खेलने वाले वही हो सकते हैं जो प्रिंस लेवल के होंगे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। ठीक है, अब वो प्रिंस कैसे करता है? पहले खड़े होकर बहुत देर तक अपना सेटअप करेगा, जमीन को देखेगा, घास को उठा उठा के चेक करेगा, उतने छोटे से पॉकेट के लिए। ऐसा नहीं लगता जैसे इसके दिमाग का सर्किट हिल गया है? आई नॉट इन अगेंस्ट, मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं। सर्किट हिल गया है, तो सर्किट कब? फिर जब शॉट मार देता है तो अपनी छोटी सी डुगडुगिया में बैठ के उधर दूर तक राइडिंग करते हुए जाता है। राइडर कब? वहां जाके छोटे से पॉकेट में बॉल को टिप करके पॉकेट कर देता है और वहां से डन करके दिखा देता है कि भैया हो गया, क्योंकि इतनी दूर से दिखता भी नहीं है। तो डन हिल कब? आपको नहीं लग रहा कि सर्किट दिमाग का हिला हुआ है? इतना सारा पैसा लगाना है इतनी सी बॉल के पीछे, बेकार है। बेकर कप। लेकिन ये कौन खेल सकता है? प्रिंस, पैसे वाले लोग। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप। गौर से देखिए, तो बेकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये सारे के सारे यहां रिलेट हो गए। तो गौर करिएगा, हॉकी, फुटबॉल, ब्रिज और गोल्फ से रिलेटेड 14, बल्कि 2 मैंने एक्स्ट्रा दिए, 16 ट्रॉफीज के नाम आपको मैंने याद करा दिए। अगर कंफ्यूजन हो, एक बार 2x स्पीड में इसे वापस से सुन लीजिए, आपको जल्दी और आराम से समझ में आएगा। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दुनिया को बनाया ब्रह्मा ने, तो उसके लिए भी उन्होंने पहले इमेजिन किया है। आप अपनी दुनिया बनाइए हमारी इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करके। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि एम एकेडमी अगर आपको दूर लगती है तो एम एकेडमी से अपनी दूरी को कम करिए। आपसे आपकी गवर्नमेंट जॉब की दूरी को हम कम कर देंगे। मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्रॉपर सुनते रहिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए, ताकि अगर आपको कुछ आवश्यकता हो तो मैं उसके बारे में भी बात कर सकूं। अपनी डिसेंसी को बनाए रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।